सीधे रुक कर लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ 2 टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में 2-4 बात रखे और हम सदन शुरू कर दें। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी की है। लेकिन हमारे बात को जब टालते जाए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन, मतलब जिस दिन सदन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा क्या निकला? बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हुए वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 22। 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22।
और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए।